जय शंकर कैलाशवासी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सवेरे रेडी होके मैं क्लिनिक में आई हूँ, झाड़ू पोंछा कर लिया है। अब आज हमारी बेटी दीपा विश्वास का जन्मदिन है। आज के दिन 2001 में वो पैदा हुई थी। बहुत ही यादें हैं। उन 2 दिन पहले से मुझे दर्द शुरू हुई थी। एक तरफ थी बेटी की पैदा होने की खुशी थी, एक तरफ दर्द से परेशान थी। उससे ज़्यादा मैं ये थी कि अब मेरा रिश्ता और एक बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, मेरी बेटी होगी, मैं माँ कहलाऊँगी। माँ बनने का ना औरतों को बहुत खुशी मिलती है। एक बहुत ज़्यादा मतलब दिल में क्या क्या सोचते हैं पता नहीं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ क्या बोलूँ, खुशी होती है। क्या बताऊँ मैं। तो जब बेटी पैदा होनी थी तब डॉक्टर साहब घर पे नहीं थे, वो चले गए थे दवाइयाँ लाने के लिए सहारनपुर में। आए तो थे पर रास्ते में ही उनको ठहरना पड़ गया था थोड़े थोड़े के लिए। कुछ ऐसे हो गया था कि वो पहुंच नहीं पाए थे घर। सोचो ना उस टाइम उनके दिल में क्या क्या गुजर रही थी। वो सफ़र में थे उस टाइम जो है। 2000 में फ्लड आया था। रोड वगैरह का हालत बहुत ख़राब था। ये जो आए तो थे वो करछम तक पहुंच गए थे। उस टाइम जो है ना, करछम में नीचे से पुल होता था, एकदम दरिया के साथ साथ से पुल होता था। ऊपर वाला पुल जो है टूट गया था, तो इसलिए दरिया वाले पुल से आना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि गर्मी का टाइम था, पानी ज़्यादा बढ़ जाता था तो गाड़ियाँ रोक देते थे। फिर उन ऐसी फिर रास्ते में रह जाना पड़ता था। तो उस टाइम भी डॉक्टर साहब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो आ तो गए थे, मतलब आधा घंटा लेट हो गए थे। उसी टाइम जो है गाड़ियाँ रोक दी गई थी, बस रोक दी गई थी। तो वो सामान के साथ क्या करे, फिर वो करछम में ही रुक गए थे। पहले आप लोगों को याद होगा कि करछम में एक गर्म पानी हुआ करता था, अभी नहीं है वहाँ पे। सारी रात वो वहीं पे रहे। फिर सुबह वो जैसे ही बस आई, 4-5 बजे बस आती है, 9th बस शिमला से, उसी बस में आए थे। सुबह आके यहाँ पे 6 बजे पहुँच गए। उस टाइम जो है दीपा पैदा हो गई थी रात के 1:30 बजे के करीब। तो वो बहुत खुश थे। उनकी सारी रात, सोचो वो करछम में किस तरह से उन्होंने रात गुजारी होगी, बिना खाना खा पी के, एक टेंशन में। मतलब हालत ही ख़राब थी उनकी, बहुत ही मतलब टेंशन तो होती है ना कि यहाँ पे बीवी बीमार है। तो थे तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, 4-5 लोग थे। देखो किसी के बच्चा पैदा होते टाइम कोई ये होते नहीं है, पर मेरे साथ जो है, ये मेरी बहुत लकी गर्ल है। मेरे साथ जो है 4-5 लोग थे उस टाइम। दीदी भी थी, उनको सारा सब कुछ आता था। फिर हॉस्पिटल भी ले गए थे, पर हॉस्पिटल में से हमको रेफ़र कर दिया था। हम फिर रेफ़र रामपुर में कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स है करके। बट वो दीदी जानती थी, हम लोग नहीं गए। फिर नहीं गए क्या, रोड का भी प्रॉब्लम था उस टाइम। फिर नहीं गए हम, घर में ही हो गई थी।
बेटी हमारी नॉर्मल हुई थी। तो उस टाइम फ़ोन फान भी था नहीं था। चलो किसी तरह से मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद इनको समाचार भी पहुंच गया था, टेंशन तो फ्री हो गए थे। पर यही ना कि सारी रात अकेले किस तरह से रहे होंगे, ये टेंशन में अब आज मैं सोचती हूँ तो ना, उस टाइम भी सोच सोच के परेशान थी। पर आज के दिन में ज़्यादा सोचती हूँ। आज वो होते तो बात कुछ और थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमें पता है कि वो हमारे साथ ही हैं, इस खुशी में शामिल है। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। चलो कुदरत को जो मंजूर है वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है। मम्मी बोल रहे थे कि सवेरे दीपा को फ़ोन करके, सोच वाला तू आज मेरी गोदी में थी आज के दिन, छोटी सी प्यारी सी। कितनी खुश हो गई थी, नानी बन गई थी। मम्मी भी बहुत खुश थे, मासी भी। उस टाइम जीवन भी मेरे साथ ही थी। मेरे से ज़्यादा जो है जीवन अपनी बेटी से प्यार करती है, और बेटी भी मेरे से ज़्यादा अपनी मासी से प्यार करती है, मासी माँ से प्यार करती है। ऐसी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी मासी से। कभी कभी बोलती है कि मम्मी, मेरी मम्मी ना मासी होनी चाहिए थी। ऐसे बोलती है। तभी थोड़ी देर बाद पूछती है कि हाँ, आपको क्या बुरा नहीं लगा जब मैं आप ऐसे बोलती हूँ? मुझे बुरा क्यों लगेगा? नहीं लगता है मुझे। मैं मेरे और जीवन के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं मानती हूँ, तो मुझे बुरा लगेगा क्यों? मैं ही जीवन हूँ, जीवन ही मैं हूँ। यही सोचते हैं हम दोनों बहनें। हम दोनों की जो कुछ भी है यही है, एक हमारी बेटी, अनमोल रतन है ये। देखते हैं, कोशिश करूँगी रिब्बा जाने की, वहीं पे मनाएंगे बर्थडे। वो खुद तो है बेटी आज पौंटा साहिब में, तो अगर मैं चली गई तो रिब्बा में तो अपडेट दे दूँगी, नहीं गई तो फिर चलो, छुट्टियां भी नहीं है यहाँ से, मेरे शॉप बंद करके जाना भी मुश्किल है, टाइम नहीं है। चलो, खुद उस बेटी को भी बोल दिया है कि अपने दोस्तों के साथ मना लो। मैं भी कोशिश करूँगी यहाँ भी मनाए, थोड़ा सा कुछ करते। चलिए फिर मिलते हैं। यही थी हमारी दास्तान। डॉक्टर साहब होते तो बात कुछ और होती हमारी। अब चलो, भगवान को यही मंजूर थी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बहुत यादें जुड़ी हुई है हमारी उनसे। जब आए वो करछम से 6 बजे पहुंच गए थे, तो वो मैं तो नीचे सो रही थी उस टाइम। फिर वो आ गए जल्दी जल्दी। बेटी को पहले मुझे दवाइयाँ दी, फिर बेटी को उसी टाइम थोड़ा सा लेके, क्या बोलते हैं, शहद खिलाना पड़ता है बोलते हैं ना, जब दूध पिलाने से पहले, तो शहद खिलाए उन्होंने। तो बोलते थे
बोलते थे कि हाँ शहद खिला दिया ना, अब इसका आवाज़ बहुत सुंदर होएगा। ऐसे ही है, उसकी आवाज़ में बहुत मिठास है, बहुत सुंदर गाती भी है, नाचती भी है, हर चीज़ में ठीक है। अपना बच्चा ना हर किसी को बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, फिर रिबा गई तो मैं अपडेट दे दूँगी, नहीं गई तो फिर ये ब्लॉग डाल देती हूँ।